जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, गुरुमा फिर से हाजिर हैं आपका एक और साप्ताहिक राशिफल लेकर के। 8 से लेकर 14 तारीख जून के बीच में आपके साथ क्या क्या होने वाला है वो सब बताएंगे। जानेंगे कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा आ सकता है, कैसे उसका भरपूर लाभ उठाना है और किन चीजों की आपको सावधानी रखनी चाहिए इस वीक में, ताकि कुछ गलत आपके साथ ना हो सके। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहेंगे सभी लोगों के लिए। 1 से लेकर के 9 जून तक मैं उपलब्ध नहीं रहूंगी। हमारी साधना का जो अगला चरण है उसके लिए मैं नैनीताल जा रही हूँ, वहां एकांतवास में साधना करूंगी। उसके बाद आपसे मुलाकात करूंगी। तो जो दरबार है 5 जून का, वो मेरे द्वारा नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सेवा आपके लिए चलती रहेगी, निःशुल्क सेवा चलती रहेगी। हमारे जो गुरुदेव हैं परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी, वो वहां बैठेंगे, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रोसीजर वही है, टोकन फोन द्वारा टोकन लीजिए और उनसे आप मुलाकात करने आ सकते हैं 5 तारीख गुरुवार को। चिंता मत करो, आपका राशिफल भी आपको मिलता रहेगा। रिकॉर्डिंग पहले से कर दी है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो में जो हम प्रश्नोत्तरी करते हैं उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। 9 तारीख के बाद आपसे मिलती हूँ। ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखिए, यानी जन्म कुंडली अनुसार जो आपकी राशि है उससे आपको बेस्ट मैच करेगा। अगर मान लीजिए आपकी राशि आपको नहीं पता है तो उस केस में फिर आप नाम राशि से ही देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस होती है उसके हिसाब से हम बताते हैं, और साथ में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त है, जो आभास शक्ति है, उसके द्वारा भी ये राशिफल मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर आपके जीवन में वो घटना उसी समय नहीं हो रही है, क्योंकि एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन उस समय के आसपास आपके साथ ये घटनाएं जरूर होंगी। क्योंकि लाखों लोग इसको देख रहे हैं, सभी के लिए इसमें मैसेजेस हैं। तो आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो आपके लिए मैसेज जरूर होगा। हाँ, ये जरूर कहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जुड़ जाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप जुड़ेंगे मैं आपकी एनर्जीज उतनी अच्छे से रीड कर पाऊंगी। एक बात और इसमें आपको कहना चाहूंगी, बुरा तो लगेगा लेकिन कुछ चीजें कहनी, कड़वी गोली भी देनी जरूरी होती है। अगर आप अपने जीवन में कर्म नहीं कर रहे हैं और केवल राशिफल ही सुने जा रहे हैं, तो देखो कुछ नहीं होने वाला है। आप कहें कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है, घर पे बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ जीवन में हो नहीं रहा है, और फिर कहो ये भी मैच नहीं कर रहा, वो भी मैच नहीं कर रहा, तो कैसे होगा। जीवन में अगर हमें अपनी किस्मत को बदलना है तो हमें कर्म बहुत जरूरी है। उस कर्म पर जब उसकी कृपा होती है तब जाके हमारी किस्मत बदलती है। तो सिर्फ ये सोचना कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस्मत कब बदलेगी, तभी हम कर्म करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये कड़वी बात है, बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन कहना जरूरी था। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपको कोई डिसीजन अपना वापस लेना पड़ सकता है। आपने बहुत मन से किसी चीज के लिए आप आगे बढ़ रहे थे, कोई मन से आप कोई डिसीजन बना रहे थे, या शायद ले भी लिया हो कुछ लोगों ने, लेकिन लोगों के प्रेशर की वजह से, यूनिवर्स के प्रेशर की वजह से और आसपास के लोगों की वजह से, कहीं ना कहीं, या आपका खुद का मन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में बाहरी चीजों की वजह से आपको डिसीजन जो है वो वापस लेना पड़ रहा है। किसी के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है। चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं इस हफ्ते में आपके लिए, क्योंकि बाहरी प्रेशर आप पे ज्यादा रह सकता है। तो जितना हो सके अपने मन को शांत रखने का कोशिश करें, गो विद द फ्लो, ज्यादा टेंशन ना लें। जो कुछ हो रहा है ये समझ के कि जो करेंगे प्रभु अच्छा ही करेंगे। चाहे आज मान लीजिए रुकावट आ जा रही है, कोई बात नहीं, कल चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। इसी पॉजिटिव माइंडसेट से चलें, फ्लोइंग माइंडसेट में चलें कि जो करेंगे प्रभु इस रास्ते से देना चाहते, कोई बात नहीं, इस रास्ते से हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा ही देंगे। आप बिल्कुल फ्लो कीजिए। बात करूं अगर मैं आपके रिलेशनशिप की, तो इस समय में रिलेशनशिप में आपको किसी तरीके का कोई सिग्नल ऐसा मिल सकता है जिससे आप बहुत अलार्म हो जाएंगे, यानी आप बहुत सतर्क हो जाएंगे। कोई ऐसी बात आपके पार्टनर के मुख से निकल सकती है, या आप अपने पार्टनर के फोन पे ऐसा कोई मैसेज देख सकते हैं, या मतलब मुझे एक तो रिंगिंग साउंड सुनाई दे रही है कि कोई बेल सी बजती है, कोई फोन हो सकता है, मैसेज हो सकता है। बहुत से लोगों के उस केस में मुझे मैसेज ही दिख रहा है। तो वो मैसेज जो है वो आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है, आप देखते हैं, पढ़ते हैं, उससे आपको आप एकदम अलार्म हो जाएंगे, किसी भी चीज के लिए सतर्क हो जाएंगे कि ये चीज आपके पार्टनर जो है करने वाले हैं या कर रहे हैं, और वो आपको बता नहीं रहे थे। तो कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आ सकती हैं जिससे आपको थोड़ा सा एक शॉक तो नहीं कहेंगे, लेकिन अचानक से आपको
ऐसा लगेगा कि कैसे ऐसा हो गया है। तो वो एक चीज कुछ लोगों के लिए होती दिखाई दे रही है। बाकी रिश्ता अच्छा चलेगा, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत स्वीट है, केयरिंग है, हेल्पफुल है, आपकी सारी केयर करेंगे। कुछ लोग किसी तरीके का घर देखने जा सकते हैं। कुछ कपल्स ऐसा लग रहा है कि अपनी या तो शादी की प्लानिंग कर रहे हैं या घर देखने जा रहे हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। पुरानी कुछ बातें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में हो गई थी वो भी कुछ लोगों की क्लियर हो रही हैं। लेकिन स्टिल आपको एक चीज जो है ऐसी पता चलेगी कि यहाँ पे पार्टनर जो है आपकी पूरी बात आपको नहीं बता रहे हैं। शायद आपने किसी से बात करने को उनको मना किया है या उनकी फैमिली से संबंधित कोई बात है, कुछ आपको पता चलेगा। जो मैरिड कपल्स हैं वो लोग अपने घर की इस समय बहुत सफाई करते दिखाई दे रहे हैं। दो सिचुएशंस है, कुछ लोग तो जैसे घर के बाहर जा रहे हैं और घर में सीधा अंदर आ रहे हैं इस हफ्ते में, तो वो देख रहे हैं उनका घर बहुत गंदा है, बहुत जाले लगे हुए हैं, बहुत मिट्टी हो रही है, बहुत गंदगी है, तो वो सफाई कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप घर में हैं फिर भी अचानक से बहुत ज्यादा, चाहे सफाई आप डेली करते हैं फिर भी इतनी गंदगी आपको महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि हर समय जाले बन रहे हैं, बार बार बन रहे हैं, अभी हटाया फिर हो रहा है, तो ये किसी के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए जानते हैं भगवान श्री शनिदेव की कृपा कैसे भक्तों पर होती है और उसके बाद आपका राशिफल जानेंगे। गुरुमा, आप एकदम सच बताती हो। आपने बताया था जॉब में लड़ाई होगी, मेरे बॉस से बहस हो गई और जॉब छूट गई है। गुरुमा, आपने मुझे पहले ही ये बात बता दी थी, इसलिए मैंने पहले ही दूसरी जगह जॉब के लिए बात कर ली थी। मैं आपका राशिफल 1 साल से देख रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा होता है, सटीक बताते हो। जय गुरुमा, जय शनिदेव। अब जो भी बोलती हैं वही प्रमाणिक होता है। आप सभी लोगों को निःशुल्क प्रॉमिस देती हैं, वो सबके लिए बहुत पूर्ण काम करता है। हम आपके भविष्यवाणी से आनंदित होते हैं। राधे राधे गुरुमा, कुंभ राशि की जातक हूँ। ये सच है कि आपकी बताई हुई बात सही होती है, बट आज मेरे साथ चमत्कार हुआ। आप मेरे सपने में आए, अब मेरे साथ सब अच्छा होगा। प्रणाम गुरुमा, आप जो बताते हैं एकदम सही होता है। मैं आपका यह कार्यक्रम 1 महीने से देख रही हूँ। गुरुमा, मैं आपकी वीडियो का वेट करती हूँ। थैंक यू गुरुमा। राधे राधे गुरुमा, आपने जो भी मई के राशि प्रिडिक्शन किया था कि कुछ दोस्तों के साथ वाटर पार्क या छोटी ट्रिप हो सकती है, ग्रुप के साथ मीटिंग हो सकती है, वो सच हुआ। आपने जो भी बताया वो एक एक शब्द बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। राधे राधे गुरुमा, आपका बताया सब कुछ सही हो रहा है। मैं पहले बहुत परेशानी में थी, अब आपकी वजह से मैं ठीक हो गई हूँ। जय हो गुरुमा। गुरुमा, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप जो बताते हैं बिल्कुल सही निकलता है और मैं आपका वीडियो लगभग 1 वर्षों से देख रही हूँ। मैं काफी ज्यादा वेट करती हूँ आपके राशिफल का, क्योंकि मुझसे वो 100% मैच करता है। थैंक यू गुरुमा। यू आर ग्रेट एंड एक्सीलेंट प्रेडिक्शन। गॉड ब्लेस यू विथ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। गुरुमा, आपके बताई एक एक बात सच होती है। गुरुमा, कोटि कोटि नमन। आज का राशिफल भी बिल्कुल करेक्ट है, 110%। गुरुमा, मेरे मनी प्लांट की बेल बढ़ रही है और मेरे सीधे पैर में दर्द हो रहा है और मुझे लूज मोशन भी हो रही है। आपका एक एक वर्ड करेक्ट होता है। कि राशिफल से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। गुरुमा, जैसे कि आपने बताया था कि आपको हाथी दिखेगा, मेरे सारे दोस्त ही सुनकर हंस रहे थे, पर उसी दिन शाम को हमने हाथी देखा। मेरे दोस्त शॉक हो गए। आपने बोला था किसी को पैसे ना दे मिलेंगे नहीं। आपकी बातें इतनी सच होती है। आपके द्वारा मैं शनि देव जी को उपवास के साथ शनिवार को शनि मंदिर भी जाने लगी हूँ। आपका दिल से धन्यवाद गुरु। मैरिड कपल्स की बात करें तो अच्छा है, दोनों ही अपनी जो गृहस्थी का बोझ जो है वो उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस रहेगा। आप भी कुछ काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा कि सारा काम आप ही को करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी हेल्प पार्टनर से आपको मिलती दिखाई दे रही है। बात करूं अगर मैं आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब पे आपको किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम दे दिया जा सकता है। आपके बॉस या आपके जो भी कोलीग्स हैं या आपके सीनियर्स हैं वो आपको कोई मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और कहेंगे कि देखो ये तुम्हारे ऊपर है, तुमको ये करना ही है। तो ऐसे किसी इंपॉर्टेंट काम को इस समय में आप करेंगे। थोड़ी नींद कुछ लोगों को इस समय में ज्यादा आ सकती है। ऑफिस में तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कॉफी या चाय पीते ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नींद के जैसे आपको झोंके आ रहे हैं और फिर अपने आप को जगाने के लिए आप चाय कॉफी का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। इस समय में बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम आपको करने पड़ेंगे। कुछ लोगों को कुछ सीखना भी पड़ सकता है जॉब में, अपने एजुकेशन को रिफ्रेश करना पड़ सकता है, कोई नई तरह की चीज सीखनी पड़ सकती है जिससे कि आप अपनी वर्किंग को अच्छा करें। स्टूडेंट्स भी जो हैं उनके लिए भी ऐसा लग रहा है कि नींद बहुत ज्यादा आपको
आएगी और एकदम झोंके आने लगेंगी, आप कंट्रोल करने की कोशिश करें फिर भी हो नहीं पाएगा। तो कोशिश कीजिए भर पेट खाना नहीं खाएं, खाना थोड़ा कम खा लीजिए। भर पेट खाना खाएंगे तो नींद आएगा, चाहे स्टूडेंट है आप, चाहे जॉब में वर्किंग है। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो इस समय में इंटरव्यू को लेकर के आप बहुत शाइन करेंगे, जहां भी जाएंगे वहां आपकी तारीफ होगी। जहां भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां बहुत लोग आपसे खुश हो रहे हैं, आपको अपलॉड कर रहे हैं, आपको अच्छा कह रहे हैं, या अगर मतलब अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं तो उनका जो भी वो आपको ऑफर करेंगे पैसों में, उस के अंदर आपको दिखेगा कि हाँ मतलब आपकी वो परफॉर्मेंस से, आपके इंटरव्यू से खुश थे। तो अच्छा दिखाई दे रहा है जॉब के लिए। कुछ लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी जॉब मिल सकती है, ऐसा कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली दिखाई दे रहा है। इस समय में कुछ लोग पता नहीं गोल्ड खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं खरीदते हैं तो कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा गोल्डन कलर की है, वो बहुत चमक रही है, कोई मेटल जैसी चीज है, ऐसा खरीद सकते हैं। कोई मूर्ति भी कुछ लोग खरीदते दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्रास की है, भगवान जी की मूर्ति भी हो सकती है, नॉर्मल शोपीस की मूर्ति भी हो सकती है, लेकिन ब्रास की कुछ मूर्ति आप खरीदते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। बात करूं अगर मैं आपकी, एक तो चाबी का अपना ख्याल रखेंगे। चाबी जो है वो आपका कहीं पे दब सकती है, कुछ चीजों के बीच में कहीं दब जा रही है, वो किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली लाइफ में एक्चुअली इस बात को लेकर के थोड़ा कलेश भी हो सकता है, क्योंकि वो चाबी जो बहुत इंपॉर्टेंट चाबी है, कहीं वो कुछ सामान के पीछे दब गई है। वैसे फैमिली में चीजें ठीक है, बस थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपकी लड़ाई होती रहेगी। बात करें अगर हम आपके स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को मैंने जैसे गाइड किया है आप उस तरीके से ही करिएगा। कोशिश कीजिए आप थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा वॉक कर लें ताकि आपको नींद ना आए। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस जो है उसमें किसी प्रकार की कोई कैंसिलेशन हो सकती है, मतलब कोई आपकी डील हो सकती है जो कैंसिल हो रही है, मतलब होते होते बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी, तो उस पर प्लीज ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए प्लान बी बना के रखिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या करेंगे, या कोई व्यक्ति उसके अंदर बीच में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, या दूसरा किसी डीलर से बात करके रखें, कुछ और कहीं और बात करके रखें ताकि ऐसी कोई दिक्कत आपको ना हो। हेल्थ की बात करें तो पानी का ख्याल रखिएगा। आपके एरिया में ऐसा पानी आ सकता है, गंदा पानी आ सकता है, स्मेल वाला पानी आ सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोग, आपके घर के बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। आपको भी थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है पेट में, लेकिन बच्चे जो हैं घर के बीमार होते दिखाई दे रहे हैं, उनका आप ख्याल रखेंगे। पानी साफ रखिए, नहीं तो आप ढंग से बाहर से कोई कैन वगैरह खरीद लीजिए, साफ पानी पीने में इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए, यही कामना करते हुए आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।